मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा रॉ यानी कि RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की वो एजेंसी जिसका लोहा मानती है पूरी दुनिया और कई खतरनाक मिशन भी अंजाम दिए हैं रॉ ने। रॉ भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी का गठन 21 सितंबर 1968 1968 को रामेश्वर नाथ काव के मार्गदर्शन में किया गया था। इसकी प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना होता है। अगर साथियों इसके आगे की भी हम बात करें तो दुनिया भर के करीब सभी देश अपनी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए कड़े बंदोबस्त रखते हैं। भारत भी इससे कहीं भी अछूता नहीं है। भारत के पास भी बाहरी सुरक्षा पर नज़र रखने के लिए एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जिसका नाम है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। भारत की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है। इस एजेंसी का गठन रामेश्वर नाथ काव के मार्गदर्शन में ही किया गया था। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है जिसका गठन 21 सितंबर 1968 1968 में किया गया। साल 1968 1968 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के पास ही देश की आंतरिक और बाहरी खुफिया जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी थी। हालांकि 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में IB ने जो जानकारी एकत्रित की थी उनमें एक बड़ा अंतर भी दिखाई दिया था। अगर साथियों हम इसके आगे की भी आपसे बात करते हैं तो इसी दौरान IB 1962 और 1965 के युद्ध में चीन और पाकिस्तान की तैयारी का अनुमान लगाने में विफल रही थी। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सरकार को बाहरी खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एक समर्पित एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद ही रॉ का गठन किया गया। रॉ सीधे PM को रिपोर्ट अपनी भेजते हैं। रॉ का नेतृत्व एक निदेशक करते हैं जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा की जाती है। इसके निदेशक सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। खुफिया एजेंसी रॉ में भारतीय सेना, पुलिस और अन्य सिविल सेवाओं सहित भारत सरकार की कई शाखाओं के अधिकारी कार्य करते हैं। इस एजेंसी को दुनिया की सबसे मशहूर खुफिया एजेंसियों की सूची में शामिल भी किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एजेंसी का प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना होता है, आतंकवाद का मुकाबला करना, देश के खिलाफ विदेशी साजिशों को नाकाम करना, भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी सामाजिक हितों को आगे बढ़ाना होता है। इस एजेंसी को देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए गुप्त अभियान भी चलाना होता है। रॉ को भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा में भी शामिल किया जाता है। खुफिया एजेंसी रॉ को पड़ोसी देश पाकिस्तान, चीन सहित आसपास के पड़ोसी देशों से खुफिया जानकारी जुटाने में महारत हासिल की जाती है। अगर हम रॉ के इतिहास की बात करें तो साल 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में उस समय की खुफिया एजेंसी IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो का निराशाजनक प्रदर्शन के बाद रॉ बनाया गया। रॉ का गठन 21 सितंबर 1968 1968 को रामेश्वर नाथ काव के मार्गदर्शन में किया गया। देश की इस प्रमुख खुफिया एजेंसी को जब गठन किया गया था तब इसमें सिर्फ 250 यानी कि 250 कर्मचारियों को ही शामिल किया गया था। इसका बजट 20 मिलियन सालाना था। रॉ का वार्षिक बजट 70 दशक में बढ़ाकर 300 मिलियन सालाना करा गया। हालांकि तब तक इसके कुल कर्मचारियों की संख्या भी 1000 के आसपास पहुंच गई थी। कैबिनेट सचिवालय के तहत संयुक्त खुफिया समिति, खुफिया एजेंसी, रक्षा खुफिया एजेंसी,
DIA के बीच खुफिया गतिविधियों को जोड़ने, मूल्यांकन करने और समीक्षा करने के लिए इसको जिम्मेदार माना जाता है। मालूम हो कि रॉ ने विदेशों में भी कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन, जासूसी मिशन और गुप्त संचार नेटवर्क चला चुके हैं। इसके माध्यम से रॉ ने भारत के दुश्मनों की गतिविधियों को जानकारी इकट्ठी की और आपातकाल परिस्थितियों में यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन में अहम फैसलों के लिए निर्णय लिए गए। इससे भारतीय सरकार को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नवीनतम जानकारी प्रदान की जाती है। अब साथियों, बांग्लादेश के निर्माण में भी रॉ की एक बहुत ही अहम भूमिका रही थी। रॉ बांग्लादेश को बनाने में अहम भूमिका निभा चुका है। इसमें बांग्लादेशी संगठन मुक्ति वाहिनी को परीक्षण, खुफिया और गोला बारूद प्रदान करना और इसके साथ समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी रॉ ने। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के मूवमेंट को भी रॉ ने बाधित कर दिया था और अंत में जाके बांग्लादेश बना। साथियों, कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को आप अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे चैनल को आप लाइक करिए और हाँ साथियों, अपने कमेंट्स आप हमको लगातार पोस्ट करते रहिए।